तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त होंगे। तो हम जैसा कि पढ़े थे कर्नाटिक वार। कर्नाटिक वार का मतलब है कि यानी कि सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकारियों की लड़ाई, यानी कि कौन अपना वर्चस्व फैलाएगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो कर्नाटिक वार, तो कर्नाटिक वार 3 तरह का होता है हमारा। कितना तरह का था? फर्स्ट कर्नाटिक वार 3 तरह का होता है। कर्नाटिक वार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट चलता है 1746 से 48 तक। सेकेंड चलता है 1749 से लेकर 54 तक। एडी मान लीजिए, क्या दिक्कत है। थर्ड चलता है हमारा 1756 से लेकर 63, यानी ये 7 साल चलता है। अब हमको पढ़ना क्या है? फर्स्ट कर्नाटिक वार में पढ़ना है। फर्स्ट कर्नाटिक वार में पढ़ना है। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार में क्या होता है? फर्स्ट कर्नाटिक वार, इसमें क्या होता है? इसमें भी सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकारी का ही बोलबाला रहता है। उत्तराधिकारी का ही बोलबाला रहता है, यानी कि कौन, यानी कि कौन इसमें क्या करता है? कौन उत्तराधिकार बनेगा? तो ये क्या था? मेयरली एक्सटेंशन ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, यानी कि अभी तक उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया था। कर्नाटिक राज्य का अभी तक उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया था। तो पहला लड़ाई क्यों हुआ था? ठीक है, यानी कि उत्तराधिकार खोजने के लिए हुआ था। कब हुआ था? 1740 एडी में। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं इमीडिएट कॉज, यानी कि आकस्मिक कारण। आकस्मिक कारण क्या था पता है आपको? आकस्मिक कारण क्या है पता है आपको? सबसे पहले जो लड़ाई था कर्नाटिक वार में, किसके बीच था? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में था। ये अब ध्यान रखिएगा, समझ रहे बात को? यही कॉन्सेप्ट लेके हम पूरा कर्नाटिक वार खत्म कर देंगे हम। तो इमीडिएट कॉज क्या था? सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रिटिश, फिर फ्रेंच। ये दो कंपनी थी। समझ रहे बात को? क्या थी? 2 कंपनी थी। अब चलते हैं तो ब्रिटिश, फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच के गवर्नर कौन थे? ठीक है, बात समझ रहे आप? डुप्लेक्स थे। कौन थे? डुप्लेक्स। अब ब्रिटिश का कमांडर था। ब्रिटिश का कमांडर था कौन? नेवल कमांडर, यानी कि नाविक सेना, यानी कि नाविक जो होता है ना, नाव चलाते हैं, नाव चलाते हैं, उसी का अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी था, नेवल कमांडर। कौन था? बेनेट। कौन था? बेनेट। इनका पूरा नाम था कर्टिस बेनेट। अब फ्रेंच के गवर्नर कौन थे? डुप्लेक्स। अब यहाँ से लड़ाई का कारण क्या था? ये जो ब्रिटिश थे ना, वो ब्रिटिश फ्रेंच का जो शिप है, यानी कि जहाज है, बेड़ा, उसको लूट लिए थे। समझ रहे बात को? उसको क्या किए थे? लूट लिए थे। समझ रहे बात को? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंच हो गया। फ्रेंच, तो यहाँ क्या? फ्रेंच का शिप था, यानी कुछ जहाज था, फ्रेंच शिप। इस शिप, यानी कि फ्रेंच शिप, इसको ऐसे डिजाइन बना देते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे बनाते हैं भाई, फ्रेंच शिप। ये फ्रेंच शिप को कौन कैप्चर कर लिया? ब्रिटिश का कमांडर कौन कर लिया? कैप्चर कर लिया। ये ब्रिटिश कमांडर क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। किसको कर लिया? फ्रेंच शिप को। तो फ्रेंच
फ्रेंच में होशियार था, मतलब अच्छा बेटे, तू मेरा एक लेगा, ले लेंगे खानदान, तू मेरा एक लेगा, ले लेंगे खानदान। तो फ्रेंच का जहाज किसने लिया? ब्रिटिश ने लिया। तो फ्रेंच क्या करता है? फ्रेंच भी क्या करता है? फ्रेंच क्या करता है? वो मद्रास ले लेता है। फ्रेंच क्या करता है? कैप्चर्ड मद्रास, मद्रास, मद्रास लेता है। किसका हेल्प से लेता है? वास्तविकता मद्रास किसका था? ब्रिटिश का था। तो फ्रेंच क्या किया? मद्रास को ले लिया। तो मद्रास किसका मदद से लिया? मद्रास मदद लिया, मद्रास किसका मदद से लिया? गवर्नर था कौन? फ्रेंच गवर्नर थे एडमिरल ला बोर्डोनियस, एडमिरल ला बोर्डिनियस, ये फ्रेंच गवर्नर थे एडमिरल ला बोर्डिनियस, जो कि क्या थे? फ्रेंच गवर्नर थे। फ्रेंच कहाँ के थे? मॉरिशियस के थे, मॉरिशियस। समझ बात को? तो देखिए फ्रेंच क्या करता है? फ्रेंच मद्रास लूट लेता है, ब्रिटिश कर लेता है, फ्रेंच से लूट लेता है। तो ये दोनों के बीच में तानातानी हुआ। क्या हुआ था? तानातानी हुआ। और हम चलते हैं यहाँ। तो देखिए, तो फ्रेंच जो था, तो देखिए, तो यहाँ पर तो क्या था? कर्नाटक, कर्नाटक के जो नवाब कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन, ये कौन है? अनवरुद्दीन है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोनों कंपनी ब्रिटिश और फ्रेंच को क्या बोला कि लड़ाई मत करो, लड़ाई क्या करो? मत करो, यानी कि फाइट नहीं करो। और इन्होंने बोला दोनों कंपनी को कि मेंटेन पीस, यानी कि शांति बनाए रखो, जो होगा देखा जाएगा। समझ बात को? जो होगा देखा जाएगा। यानी कि ब्रिटिश क्या किया? फ्रेंच को कैप्चर कर लिया, फ्रेंच क्या किया? ब्रिटिश को, मद्रास को कैप्चर कर लिया। तब देखिए, ये डुप्लेक्स था, ये डुप्लेक्स। अब इस डुप्लेक्स से कहानी स्टार्ट होता है हमारा आगे। समझ बात को? चलिए धीरे करते हैं। अब देखिए, डुप्ले क्या करता है? डुप्ले, ये कौन है पापा आपका? डुप्लेक्स। इसका डिप्लोमेसी था, ये डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति था, इसका कूटनीति था। समझ आपको? कूटनीति था। क्या कूटनीति था? कि ये प्रॉमिस किया था नवाब से, ये कौन है आपका? नवाब है। ये डुप्लेक्स क्या करता? नवाब से प्रॉमिस किया था, यानी कि कसम खाया था कि ये क्या करेगा? डुप्लेक्स क्या करेगा? जो मद्रास है, मद्रास को किसको देगा? नवाब को देगा। कौन नवाब? कर्नाटक का नवाब, कर्नाटका का नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन थे। ठीक है। डुप्लेक्स का मन में कूटनीति हुआ, वो प्रॉमिस किया किसी नवाब से कि हम मद्रास आपको दे देंगे। ठीक है, मद्रास। लेकिन इसने क्या किया? ऐसा नहीं किया। क्या किया? ऐसा नहीं किया। समझ बात को? ऐसा नहीं किया। तो अनवरुद्दीन जो थे, अनवरुद्दीन को बैटल करना पड़ा, यानी कि बैटल में आना पड़ा। ठीक है। तो ये बैटल चला, बैटल ऑफ सैम थोपे। इस सैम थोपे क्या जगह का नाम है, जो कि 1748 में हुआ था, 1748 के बीच में हुआ था। ठीक है। तो बाबू जो मद्रास होता, तो डुप्लेक्स क्या किया? प्रॉमिस किया किससे? कर्नाटका का नवाब से, जो कि अनवरुद्दीन थे। ठीक है। अनवरुद्दीन से बोला कि अब भाई साहब मद्रास तो ले लेना। तो बाद में सारा एक नंबर चुतिया ये पीछे हट गया, एक नंबर ये चुतिया ये पीछे हट गया। और क्या बोला? नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। तब नवाब को दखल देना पड़ा किसे? बैटल ऑफ सैम-थोपे में। ठीक है। अब बैटल ऑफ सैम-थोपे किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ सैम-थोपे हुआ था, बैटल ऑफ सैम-थोपे किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ
सन थोपे हुआ था 1748 में। किसके बीच में हुआ था? फ्रेंच फोर्सेस और कर्नाटिक फोर्सेस के बीच में। तो फ्रेंच फोर्सेस कौन थे? फ्रेंच फोर्सेस यानी कि इसका जो गवर्नर था डुप्लेक्स। और कर्नाटिक फोर्सेस किसके द्वारा लिया गया था? कर्नाटिक फोर्सेस लिया गया था मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली के द्वारा। मोहम्मद अली यानी किसका बेटा था? मोहम्मद अली सन ऑफ किसका? अनवरुद्दीन। अब ये दोनों के बीच में कितना वार चलने लगा, फाइट चलने लगा। तो फ्रेंच फोर्सेस क्या करता है? कर्नाटिक फोर्सेस को हरा देता है, यानी कि फ्रेंच फोर्सेस डिफीटेड कर्नाटिक, यानी कि फ्रेंच फोर्सेस जीत गया, कर्नाटिक हार गया। तो इसके बाद क्या हुआ? हार गया। इसके बाद क्या हुआ? यूरोप में का कैसे डायग्राम बनता है? ये यूरोप, वाह क्या डायग्राम है। यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार खत्म हो गया। ठीक है, जब फ्रेंच फोर्सेस और कर्नाटिक फोर्स में लड़ाई हुआ तब क्या हुआ? ऑस्ट्रियन सक्सेशन उत्तराधिकारी वार क्या हुआ? खत्म हो गया। किस संधि के कारण? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल जो कि 1748 में हुआ था। अब इस संधि में क्या कहा जाता है? इस संधि में ये कहा जाता है कि मद्रास जो है, मद्रास ब्रिटिश को दिया गया। ठीक है, और इसमें फिर लुइस वैली की जगह का नाम है, वो किसको दिया गया? फ्रेंच को। तो यहाँ से क्या हो गया? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म हो गया। तो हम आपको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ था। तो सबसे पहली बात क्या है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एक तरह से ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकारी का लड़ाई था। तो दूसरी बात क्या था कि इसमें इमीडिएट कॉज आया, यानी कि एकाएक कारण। तो सबसे पहले क्या था कि फ्रेंच के जो गवर्नर थे वो कौन थे? डुप्ले। और ब्रिटिश के जो कमांडर थे, नेवल कमांडर, वो कौन थे? बेनेट। तो सारा ये जो बेनेट है, वो बेनेट क्या करता है? फ्रेंच का शिप को लूट लेता है। ठीक है, तो उसने फ्रेंच का शिप को लूट लिया तो ठीक है, तो फ्रेंच का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, वो क्या करता है? मद्रास को ले लेता है। ले लिया तो ब्रिटिश का मूड खराब हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं? डुप्लेक्स एक नीति अपनाता है मद्रास के लिए नीति अपनाता है। क्यों नीति अपनाता है? क्योंकि मद्रास कौन लिया था? फ्रेंच लिया था। तो वो क्या करता है? एक कूटनीति यानी कि अपना काम निकालने के लिए एक प्लान तैयार करता है। तो वो क्या करता है कि जो डुप्ले थे, क्या किया? डुप्ले ने अनवरुद्दीन से प्रॉमिस किया, जो कि कर्नाटका के नवाब थे। तो प्रॉमिस किया। इसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा? डुप्ले ने कहा अनवरुद्दीन से कि मतलब कसम खाया था। कसमें जो खाई थी, तो क्या कसम खाया था उसमें? कि मद्रास हम आपको दे देंगे, लेकिन वो दिया नहीं। ठीक है, यानी कि दिल तोड़ दिया उसका, नहीं दिया तो दिल तोड़ दिया उसका। तो बुरा क्यों मानेगा वो? कौन बुरा मानेगा? अनवरुद्दीन क्यों बुरा मानेगा? हाँ, लेकिन वो दखल दे दिया वॉर में। तब यहाँ से वॉर स्टार्ट होता है। क्या वॉर स्टार्ट होता है? एक वॉर बैटल ऑफ सन थोपे, जो कि 1748 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? कर्नाटिक फोर्सेस और फ्रेंच फोर्सेस डुप्लेक्स के अंदर में था। और कर्नाटिक फोर्सेस किसके अंदर में था? कर्नाटिक फोर्सेस किसके अंदर में था? कर्नाटिक फोर्सेस वो अनवरुद्दीन के अंडर में था। ठीक है, मोहम्मद अली जो कि बेटा था अनवरुद्दीन का। इस दोनों के बीच लड़ाई हुआ। ठीक है, तब क्या हुआ? लड़ाई तो चलता रहा, क्या होगा देखा जाएगा। तो वहाँ से एक संधि बना था दोनों के बीच में संधि बना था। किसके बीच में?
फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच संधि बनता है। संधि बनता है कौन? एक्स-ला-सैफल 1748 से बनता है। तो इस संधि में ये क्या होता है, ये वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस संधि में मद्रास ब्रिटिश को मिल जाता है और लुइस वैली फ्रेंच को मिल जाता है। यहाँ से फर्स्ट कराटे वॉर खत्म हो जाता है। अब अगला में पढ़ेंगे सेकंड कराटे वॉर, ठीक है। जय हिंद जय भारत।